बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है और हमारा गेस्ट है उमर सईद, जो अभी कोवेंट्री में पीएचडी कर रही है। माशाल्लाह बहुत यंग और टैलेंटेड स्टूडेंट है, और होपफुली ही विल बी वन ऑफ द यंगेस्ट पीएचडी इंशाल्लाह। वेरी सुन ही इज गोइंग टू बी ग्रेजुएट। सो जो हमारा मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबाउट लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज इन यूके। जो उनके अभी वो लंदन में है, यूके में, तो वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो पाकिस्तान से साउथ कोरिया कैसे आई थी, साउथ कोरिया से फिर यूके कैसे गई, और उधर साउथ यूके में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल सकती है, कोई लिंक्स उनके लिए है, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडीज होती है, मास्टर के लिए कोई उधर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इसके अलावा अंडर ग्रेड्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और जो और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग अक्सर पूछते हैं कि उधर कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस पे जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कि वो रिकमेंडेड है या नहीं। तो उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो कैन यू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन प्लीज। थैंक यू इशफाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपना थोड़ा सा। जाहिर सी बात है, इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में ही हासिल की। बैचलर्स मैंने कॉमसेट से किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मुझे साउथ कोरिया में अपॉर्चुनिटी मिली मास्टर्स के लिए, जहाँ मैंने 2 साल गुजारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वहाँ से, जहाँ मैं अशफाक से भी मिला। और उसके बाद मैं फ़ौरन आ गया था यूके पीएचडी के लिए। एंड नाउ करंटली आई एम इन माय थर्ड ईयर ऑफ पीएचडी, सो होपफुली आई विल बी ग्रेजुएटिंग सून बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एट द एज ऑफ कितने साल की उम्र में? 27। 20? 7। ओह माशाल्लाह, यंगेस्ट। सो माशाल्लाह आप काफी यंग हो गए सर। It is actually not youngest, because if we talk about here in UK, you would find people doing PhD at the age of 24, 25 even. और ओ, इसकी एक वजह है, क्योंकि पाकिस्तान या जितने भी हमारे एशिया में ममालिक है, वहाँ पे बैचलर्स होता है 4 सालों का, फिर मास्टर्स 2 साल, और उसके साथ रिसर्च भी मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। जी लेकिन यहाँ पे डेवलप कंट्रीज में ये वाला सीन नहीं है। बैचलर्स उमूमन 3 साल का होता है, मास्टर्स 1 साल का। तो जो एजुकेशन हम लोग 6 साल में हासिल करते हैं, ये लोग 4 साल में 4 हासिल साल करते में हैं। कर, बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पे ये कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि आप बैचलर्स के फौरन बाद पीएचडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ रिसर्च सेंटर में ऐसे भी लोग हैं जो बैचलर्स के फौरन बाद पीएचडी करने आए हैं, एंड दे आर 23 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड। तो शायद अच्छा, पाकिस्तान के लिहाज से हम कह सकते हैं कि यंग एंड ओल्ड, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पे बहुत यंग बिल्कुल। आपको हाँ, मिलेंगे। अभी हम पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर बात करें तो मेरे ख्याल में आप काफी बड़े हैं, क्योंकि उधर ड्रीम होता है कि अगर 30 से पहले कोई पीएचडी, तो एक हाँ, टाइप ऑफ ड्रीम होती है कि आई हाँ। वांट टू बी अ पीएचडी बिफोर 30। हम्म। सो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। सो अच्छा, एक और चीज, मतलब जो से बहुत सिंपल बात पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू के आना आसान है या मुश्किल है, और क्यों? डिपेंड करता है। ये आसान सवाल नहीं है असल में ये, क्योंकि ये बिल्कुल। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे सिनारियोज निकल सकते हैं। मैं कहूँगा आसान है भी और आसान नहीं भी। अगर हम अच्छा। नॉर्मल वीज़ाज वगैरह की बात करें, या उस लिहाज से जो कि हमारे नॉर्मल इश्यूज होते हैं पाकिस्तान में इमिग्रेशन के, तो फिर कंपैरेटिवली यूके बहुत आसान है। क्योंकि जितने आसानी से आपको यूके वीज़ा देता है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस कोई भी मुल्क आपको नहीं देता। बिल्कुल। यूके एक ऐसा मुल्क है जो लिटरली आपका होल प्रोसेस 3 से 4 महीनों में भी मुका सकता है, अगर ये लोग चाहें। और यही वजह है कि यहाँ पे अगर आप यूके बर्फ पड़ा है पाकिस्तानियों से, जाके कहीं से पत्थर उठा ले, नीचे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। कुछ स्कॉलरशिप पे होंगे, कुछ नॉन स्कॉलरशिप पे होंगे, लेकिन बहुत सारे आपको पाकिस्तानी, नॉट नॉट ओनली पाकिस्तानी, सब कॉन्टिनेंट से आपको, इंडियन, बंगाली, ये चाइनीज स्पेशली, ये सब आपको मिलेंगे। क्योंकि इसकी एक वजह है। क्योंकि ये सारे लोग आते हैं यहाँ पे तालीम हासिल करने, और ये बहुत बड़ी एक वास्ट मेजोरिटी जीडीपी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमी के लिहाज से मैं बात करूंगा, तो गवर्नमेंट चाहती है बाकायदा, क्योंकि वो चाहती है एजुकेशन एक अच्छा खासा पैसा इनका जनरेट करता है। जो लोग स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए आते हैं, कभी 10,000 पाउंड से कम फीस नहीं होती, उससे ज़्यादा ही होती है। और उसके मुताबिक वो, अब इमेजिन करें, मेरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ यहाँ पे 35,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। अब आप खुद ही समझ लें कि वो कि कितना पैसा जनरेट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल। यूके में कंपेरेटिवली, अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं, तो आसान है दूसरे ममालिक से। जी लेकिन फिर यहाँ पे, फिर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बड़े मसले हैं सेटलमेंट और इन चीज़ों के, जो कि फिर शायद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में आसान होते हैं। जी जी। अच्छा, और यह मतलब स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटी कैसी है, मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या कम है? अगर सर्च करना है किसी बंदे ने, तो मतलब लेमन लैंग्वेज में मतलब कैसे सर्च करेंगे, कहाँ से आइडिया होगा कि स्कॉलरशिप्स आई है या अभी नहीं आई, कब आएगी?
ठीक, तो स्कॉलरशिप सर्च करना मैं खुद बजाते खुद समझता हूँ कि एक स्किल है। मतलब ये कोई इतना मुश्किल बिल्कुल। काम नहीं है, लेकिन टेक्निक्स होती है इसको सर्च करने की, जी। कीवर्ड्स होते हैं, आपको निकालना होता है। जैसे सीवी बनाना भी एक स्किल है, या स्कॉलरशिप बिल्कुल। सर्च करना भी। बिल्कुल। तो स्कॉलरशिप के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जितने हायर एजुकेशन पे जाते हो, स्कॉलरशिप सिक्योर करना आसान होता जाता है। फॉर एग्जांपल बैचलर्स के बहुत कम स्कॉलरशिप्स होते हैं, मास्टर्स के फिर उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, पीएचडी के फिर उससे ज़्यादा होते हैं। तो आप जितना हायर एजुकेशन पे जाते हो, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। इसलिए मैं अक्सर अपने पाकिस्तानी भाइयों को सजेस्ट करता हूँ कि बैचलर्स और मास्टर्स तक पाकिस्तान में ही रहे, वहीं पे मेहनत करें, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन करें, रिसर्च बेस करें, बिल्कुल। कोशिश करें कि कोई ना कोई पब्लिकेशंस करे। और उसके बाद आपको शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जैसे हमारी और आपकी भी यही स्टोरी है, हमने बैचलर्स पाकिस्तान से किया है, फिर वहाँ से बिल्कुल। मेहनत की, हम कोरिया पे गए, वहाँ से मास्टर्स वगैरह किया है। आपके केस में अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपके गोल्स हाई होने चाहिए। और कोरिया, चाइना, जापान, ये ममालिक जो है आपको ये बहुत वेल ट्रेंड बना देते हैं, ये आपको प्रिपेयर करते हैं दुनिया के लिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल। मैंने आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो वहाँ का ग्रेजुएट और जो ख्वार हो रहा हो, जिसने कोई अच्छा, अनलेस कि आपने कुछ किया ही बिल्कुल। नहीं अपने काम में, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल। आप अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत भी की है, तो आप कहीं ना कहीं लग ही जाते हो उस केस में। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्कॉलरशिप ले कैसे। तो मैं स्पेसिफिकली आई विल स्टिक टू मास्टर्स एंड पीएचडी, क्योंकि अंडर ग्रेड की हम बात ही नहीं करेंगे, उसको सिक्योर करना बहुत मुश्किल है। दैट इज वन इन अ मिलियन चांसेस, वो वाली बात हो गई। अनलेस बिल्कुल। कि आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मलाला वाली बात आ गई आपकी, तो बस आप बिल्कुल बिल्कुल। स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, तो फिर वो अलग जी। बात है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपने नॉर्मल तालीम हासिल की है विद नॉर्मल जीपीए, तो फिर मुश्किल है अंडर ग्रेड में स्कॉलरशिप। तो अंडर ग्रेड तो बिल्कुल हटा ही देते हैं। बात आ जाती है मास्टर्स और पीएचडी की। अभी अभी उस दिन मैं सर्च कर रहा था, जो यूके की एक बहुत कॉमन वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, वो है www.jobs.ac.uk। ओके। तो ऐसी एकेडेमिया से होता है। इंडीड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी है, लेकिन ये स्पेसिफिक एकेडेमिया को लेके हैं, jobs.ac.uk। तो अगर आप वहाँ पे सर्च करोगे लेट्स से मास्टर स्कॉलरशिप, तो शायद आपको कंप्यूटर साइंस, जो कि हमारा बैकग्राउंड है, उस लिहाज से शायद आपको हार्डली 5 या 6 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप पीएचडी के सर्च करोगे कंप्यूटर साइंस, तो आपको 200 300 मिल जाएंगी आराम से। तो बिल्कुल। इसमें बहुत सारे, क्योंकि पीएचडी इटसेल्फ बहुत जनरल चीज़ भी है, अब डिपेंड करता है आप कौन से टॉपिक को लेके बात कर रहे हो। अगर हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, करंटली मैं पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस या हेल्थ केयर में कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बहुत फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इंडस्ट्री भी जा सकते हो, आप एकेडेमिया में भी रह सकते हो, मतलब अनलेस कि आप खुद कुछ काम ना करो, वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सिम वही पीएचडी आप सिंपल मैथमेटिक्स में करना चाहो या किसी और फील्ड में करना चाहो, तो फिर हर्डल्स है, उसकी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, क्योंकि दुनिया उस तरफ नहीं जा रही। बिल्कुल। और हर एक चीज़ दुनिया में डिजिटाइज हो रही है, आईटी की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रही है। मैं खुद अपनी एग्जांपल दूं, मैं यहाँ रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। तो यूके में कॉमनली ये होता है कि जो लोग पीएचडीज करते हैं, जी। वो जी। एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे होते हैं, जो कि फंडेड बाय यूनिवर्सिटी होता है। अब अच्छा। जो मेरा रिसर्च सेंटर है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च सेंटर फॉर इंटेलिजेंट हेल्थ केयर। अब यहाँ मेरे पास डॉक्टर भी बैठे होंगे जिन लोगों ने एमबीबीएस किया होगा, इंजीनियर जी। भी जी। बैठे होंगे हमारी तरह, साथ साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होंगे। तो जी। ये डिफरेंट माइंड मर्ज करके एक प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में होते हैं। अच्छा। अब अच्छा। ये चीज होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलता है यहाँ से। अब यहाँ पे ये कोई नहीं है कि भाई ये डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रही है तो हमारा काम है, नहीं, ये सबको मिला के एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे लगे होते हैं, ताकि सबको हेल्प मिले और सब जाने कि क्या सिनारियो है ना इसका। जी। जी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक के स्कॉलरशिप के किस तरह मतलब ये सिक्योर करना है, तो ये भी अगेन बहुत जनरल सा सवाल है, टोटली डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है। अच्छा। मैं तो सारा मतलब अब लेट से मेरे मेरे सर्च करना है, तो मैं सर्च लेट से मैं आप अभी कुवेंट्री में पढ़ रहे हो, तो मैंने हम्म, कुवेंट्री यूनिवर्सिटी लेट से टारगेट करनी है, तो इसके लिए मुझे कुवेंट्री यूनिवर्सिटी की जो प्रोजेक्ट्स है, मतलब जो पोजीशंस वो ऑफर कर रही है, वो बहुत मैंने आसान है, यूनिवर्सिटी बहुत यूनिवर्सिटी की आसान वेबसाइट है। से। गूगल पे जाए, लिखे जी। कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी पीएचडी स्टूडेंटशिप। यहाँ पे ओके। स्टूडेंटशिप बोलते हैं, स्कॉलरशिप नहीं बोलते हैं। जी। सो जी। लिखे कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी पीएचडी स्टूडेंटशिप। जी। जो जी। पहला पेज आएगा, खोले, सारी लिस्ट आ जाएगी कि करंटली ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर अगर कॉवेंट्री नहीं, कोई और यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, या बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, या लंदन बेस्ड कोई यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, सिर्फ जी। यूनिवर्सिटी का नाम लेके आगे लेके पीएचडी स्टूडेंटशिप, या अपॉर्चुनिटीज या कैरियर्स है जो भी लेके। फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री सर्च करते हो, तो लिखो टेस्ला स्पेस कैरियर्स।
तो आप जी उनके करियर्स पे जाते हो, फिर वहाँ पे आप सर्च करते हो। तो गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, गूगल का इस्तेमाल करना। मैंने खुद अपनी सीवी में गूगलिंग लिखा हुआ है, मतलब ये हंसी वाली बात भी है, कुछ लोग अक्सर समझ भी लेते हैं, लेकिन जी अ, ये बात कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली ये यही मसला है बहुत लोगों के साथ। और हम भी मतलब बहुत अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं ना कि बंदा बिल्कुल हैरान रह जाता है कि मतलब आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये क्वेश्चंस तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर एग्जैक्टली। सकता था या नहीं कर रहा था। तो हाँ। यही एक मेन मतलब एक कंसर्न है लोगों के साथ। और इस वजह से मैं अक्सर मतलब वीडियोस में लोगों को यही भी मतलब एक फोकस करता हूँ कि आप काइंडली इस चीज़ को देख ले। अच्छा एक और चीज़, लेट से मेरे कोवेंट्री में मुझे स्टूडेंटशिप की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि लेट से उधर पोजीशन अवेलेबल है। तो उसमें जो हम्म। मेन डिसीजन का जो फैक्टर है मतलब डिसीजन कौन लेता है, या मेरा जो एडवाइजर होगा इंटरव्यू पे डिपेंड करता है या जीपीएटी पे डिपेंड करता है या आर्ट्स पे डिपेंड करता है, मतलब किस हम्म। चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली। सो फार ये चीज़ तो आपको भी पता होगी, और मुझे भी पता है कि एकेडेमिया को लेके जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है वो रिवॉल्व करती है सुपरवाइजर के अराउंड। सुपरवाइजर के, जी जी ठीक है, तो अगर आपका सुपरवाइजर डटा हुआ है ना आपको लेने में, तो आपके लिए वो रूल्स भी बेंड कर सकता है अगर उसने आप ही को लेना है। जी तो जी। ये बात तो अब आपको भी पता है, मुझे भी एकेडेमिया में अब कितने हमारे 4-5 साल हो गए ऑलमोस्ट, ये पता है कि अगर बिल्कुल सुपरवाइजर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इवन बिल्कुल कोरिया में बैठ के आपको याद होगा कि एम्बेसी तक कॉल चली जाती थी, इतना पावर होता है उनके पास। बिल्कुल। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सुपरवाइजर। हाँ, लेकिन यूके में ये सीन है कि एटलीस्ट आपको जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो जाहिर सी बात है पूरी करनी है। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं क्राइटेरिया पास कर रहे तो सुपरवाइजर आगे से भी कुछ नहीं कर सकता। जी जी। फॉर एग्जाम्पल, आइट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली स्कॉलरशिप्स के लिए, दैट इज 7 आउट ऑफ 9, एंड ईच मॉड्यूल शुड नॉट बी लेस देन 6.5। 6.5 तो या आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब में 6.5 या ऊपर होनी चाहिए, और या आपकी ओवरऑल जो है वो 7 होनी चाहिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पेपर्स भी होते हैं, बहुत काबिल भी होते हैं, सुपरवाइजर उनको लेना भी चाह रहा होता है, लेकिन जी बेचारों का सब कुछ कंप्लीट होता है, आइट्स में स्कोर नहीं आता। अब जाहिर जी सी बात है, अगर आप वो बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर पाते तो फिर मसला हो जाता है। लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता कि इसका एक अल्टरनेटिव भी है। अगर जो लोग अच्छा बहुत काबिल है, एक्सेप्शनल प्रोफाइल है उनका, लेकिन वो सिर्फ आइल्स की वजह से फंसे हुए हैं ना, तो जी फिर जी। हर एक यूनिवर्सिटी में एक स्कीम होता है उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। तो वो अच्छा ये होता है कि जब वो लोग यूके आते हैं ना, यहाँ पे इनिशियली उनके लिए मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, एक प्री इंग्लिश एग्जाम इस तरह कुछ नाम होता है उसका। उसका बेसिकली मसला ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके लिसनिंग में 6.5 आ गए, आपके रीडिंग में 6.5 आ गए, लेट से आपके राइटिंग में 6 आ गए, तो राइटिंग मॉड्यूल जी में कम है स्कोर, बाकी में ठीक है, ठीक है। जी तो जी। जब आप यहाँ पे आते हो ना, आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वो आपको एक प्री प्रोबेशन पीरियड देते हैं आपको, कि आप हमने आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ाना है, आपने ये क्लासेस लेनी है, उसके बाद हम एक दोबारा टेस्ट लेंगे आपका, मतलब एक अच्छा मौका दे। एक अब मौका दे उसका एक देगा। नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दो चीजें सिर्फ होती हैं। एक, थोड़ा सा आपका टाइम जाया हो जाता है, क्योंकि आपको पहले वो क्लियर करके फिर उसके बाद आप अपना काम शुरू करते हो कोर्स पीएचडी स्टार्ट, वाला, जी जी। क्योंकि आपने वो एलिजिबिलिटी पहले पूरी करनी होती पूरी है। कर, और सही। उसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट जरा सा उसका ये होता है कि आपको अपने जेब से कुछ पैसे देने होते हैं उसके, जो भी उस कोर्स के चार्जेस हुए इतने ज्यादा नहीं होते स्कॉलरशिप के मुकाबले में। जी जी। लेकिन ये ऑप्शन भी होता है आपके पास, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार पहले तो कोशिश करो कि आइल्स में अच्छा स्कोर करो, ताकि ये दर्द सरी ना हो। बिल्कुल। लेकिन अगर लेट्स से आप बार बार कोशिश कर रहे हो, आपने 3-4 दफा आइल्स दे दिया और फिर भी आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो फिर आप अल्टीमेटली इस यू नो इस पे जा अच्छा सकते हो मतलब और इससे जाके देख सकते फायदा ले हो। सकते हैं, इससे फायदा ले हाँ, तो सकते हैं। ये और ये ऑप्शन आपको मोस्टली हर एक यूके यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी आपकी ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आप आइट्स पे पूरा नहीं उतर रहे हो, तो आप उनके इंटरनल कोर्सेज या इस तरह के प्री लैंग्वेज कोर्सेज लेके थोड़े बहुत पैसे देके आप अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हो। जी जी। अच्छा और इसके अलावा एक और जो कंसर्न होता है लोगों का, वो भी पैसों से मुताल्लिक ही होता है मोस्टली। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि हम जाएंगे तो मतलब वहाँ सैलरी रेंज क्या होती है। अब लेट से हाँ। साउथ कोरिया के अगर आप देख ले तो वो पाकिस्तानी हिसाब से मतलब 1.5 लाख तक या 2 लाख तक एक पीएचडी स्टूडेंट की सैलरी होती है, 1.5 लाख तक मास्टर स्टूडेंट्स की होती है। तो इस तरह सही। कोई रेंज मतलब उधर डिफाइंड है या ये भी वेरी करता हाँ। है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। नहीं, यूके में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्राइसेस होते हैं थ्रू आउट। यहाँ पे अच्छा ये वाला सीन ही नहीं है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, किधर हो। हाँ, अनलेस कि आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो तो फिर शायद आपके थोड़े बहुत ज्यादा होंगे। कोरिया में तो ये सीन होता है कि आपके आउटकम पे डिपेंड करता है, द मोर यू वर्क द मोर यू गोना मेक द मनी। आपने 4 पेपर पब्लिश किए तो आपको 4 पेपर के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे, आपने 2 पेपर पब्लिश किया, अच्छा काम किया,
फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले ले, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, 2 साल गुजारे मैंने कोरिया में। हर 6 महीने बाद मुझे इंक्रीमेंट मिला है तनख्वाह में। क्यों? बिकॉज माई प्रोग्रेस वाज गुड। प्रोग्रेस पे, या अगर मेरा प्रोग्रेस अच्छा नहीं होता तो मेरे पैसे उधर ही रहते या तो नीचे आ जाते हैं। एग्जैक्टली। ये तो आपको भी पता है, आप भी कंफर्म कर सकते हो कि कोरिया में बिल्कुल। मोस्टली, क्योंकि वो, हालांकि दैट इज नॉट इलीगली राइट, ये नहीं कर या सकता सुपरवाइजर, बट दैट्स हैपनिंग, दैट्स द रियलिटी। मैं ये नहीं या कहूंगा कि वो सही है गलत है या जो भी है, बट दिस इज द रियलिटी, आई है एम बस। जस्ट रियलिटी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। जी जी। अब यूके में ये सीन है कि सुपरवाइजर के पास फाइनेंस का कोई कंट्रोल ही नहीं होता, कुछ भी हाँ, कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ पे सुपरवाइजर सोच भी नहीं सकते वो काम करने का जो कोरिया में होता है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम इलीगल काम है ये यहाँ पे। क्योंकि सही सही। यूके की जो सबसे मजे की बात ये है कि एज अ स्टूडेंट भी आपके इतने ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पे। आपका फॉर एग्जांपल 6 बजे के बाद अगर मुझे मेरा सुपरवाइजर कांटेक्ट करे, सो ही हैज टू आस्क माय परमिशन इफ आई एम ओके टू रिप्लाई टू हिम। ओ, ऐसा। ये इतनी तक बात होती सही है, हाँ। सही। तो वो जी तो खैर अलग सी बात है, हमारे कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, हमारी दोस्ती बन चुकी होती है, हम रात के 12 बजे भी बात कर लेते हैं, मसला नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ राइट्स की बात कर रहा हूँ कि जी जी। आपके बिल्कुल राइट्स कितने ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो जो आई वुड से, इससे पहले दो चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यूके में एक पोस्ट 92 यूनिवर्सिटीज है, एक उससे पहले की यूनिवर्सिटीज है। जी तो जी। जो पोस्ट 92, इसमें ये मॉडर्न यूनिवर्सिटीज आती है, जिसमें जो कि मतलब 92 के बाद बनी हुई है, जिसमें मेरी बिल्कुल। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी है, या बाकी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी आ गई, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज होती है जो पैसा बनाने के लिए यूज होती है, फॉर एग्जांपल। ये अच्छा मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। फिर आ जाती है इससे बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है। ये एग्जैक्टली। वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से अगर आप पीएचडी सिक्योर कर लो तो आपके शायद पैसे थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन में रहते हो, मैं इस जी वक्त जी। कॉवेंट्री में रहता हूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है। लेकिन अगर आप लंदन में रहते हो तो आपके पैसे ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं फॉर बिल्कुल। एग्जांपल 500 में कर लेता हूँ, वहाँ मैं 1000 में कर लूंगा, तो उसके मुताबिक फिर आपके वेजेस भी ज्यादा हो जाते हैं। सच। तो लेकिन अभी नॉर्मली। ओवरऑल अगर, हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इन्फ्लेशन से पहले जब मैं आया था तो स्टाइप यहाँ पे स्टाइपेंड बोलते हैं, जी सैलरी जी। तो होती नहीं है, हमारी बिल्कुल। स्टूडेंटशिप होता है। तो उसमें एक बात ये होती है कि आपके फुल फीस कवर होते हैं, ठीक है। अच्छा फुल फीस कवर का मतलब ये होता है कि ऑन एवरेज पीएचडी की जो फीस होती है यूके में, दे 16,000 पाउंड से स्टार्ट होकर 20,000 पाउंड तक होती है मेरे ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे, आई गेस मेरी यूनिवर्सिटी मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन आई गेस मेरी फीस है 18,000 पाउंड, ऐसे ही अच्छा। कुछ है। सही तो वो सही। जो 18,000 पाउंड है पर ईयर आपकी फीस है, वो तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी पे कर रही है, आप नहीं कुछ पे, वो इवन मुझे पता भी नहीं है कि कितनी है, बस दैट इज कम्प्लीटली कट ऑफ, ठीक है। सही सही। अब आ जाती है स्टाइपेंड की बात। तो जब मैं शुरू शुरू में आया था 2021, हाँ 2021 में, जी। फरवरी 2021 में जब मैं आया था शुरू में, तो स्टाइपेंड की हमारी शुरुआत हुई थी कोई 1250 पाउंड से। अच्छा। ठीक है, 1250 पाउंड। अब क्योंकि बाद में फिर इन्फ्लेशन वगैरह आ गए और कुछ चीज़ें, तनख्वाहें भी ज़्यादा हो गई, वो सब जो करंटली हमारी स्टाइपेंड है वो है कोई 1450 पाउंड। अच्छा, 1450। तो चलो इसमें हाँ, या चले 1400 पाउंड कर ले तो ये इक्विवेलेंट बन जाता है करंटली पाकिस्तान में राउंड अबाउट 4 लाख के, मेरे अच्छा। फॉर एग्जांपल, हाँ। सही 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 लेकिन अब ये आपको माशाल्लाह। शायद लग, बहुत आपको आपको लग ये ज्यादा पैसे रहे होंगे, बट दैट इज नथिंग। मैं उसका रीजन बताता हूँ। जी जी। लिविंग एक्सपेंसेस आप क्यों नहीं देखते यूके के? कोरिया में आप 1 लाख भी कमा लो, आप 80,000 सेव कर लेते हो। बिल्कुल। यहाँ पे आप 5 लाख भी कमा लो ना, एंड में आपके पास सेविंग्स 50,000 ही होंगी। सही सही। वजह है ना, क्योंकि यूके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बहुत है। एक्सपेंसिव आप है। छोटा सा, मेरा एक कमरा है, छोटा सा रूम है, कुछ खास नहीं, इसमें इसका मैं 400 पाउंड देता हूँ। 400 पाउंड कितने, कोई 1.5 लाख हो गए पाकिस्तानी, बहुत ज्यादा है बिल्कुल। उससे करीब, हाँ ऐसे ही कुछ हाँ। बनता है ना। तो बिल- इस चीज को लोग नहीं देखते कि आप यूके एक्सपेंसिव, ठीक है आप पैसे अच्छे कमा रहे हो उस लिहाज से, लेकिन यूके इज एक्सपेंसिव। अगर आप जाके ग्रोसरी करते हो, यू यूजुअली लीव 40-50 पाउंड्स इन द वाह। शॉप। ओके, अच्छा। आप हाँ, कॉफी ये पीते एक। हो, 5-6 जी जी। पाउंड की कॉफी आ जाती है। तो लिविंग एक्सपेंसेस बहुत है। कंपेयर टू कोरिया मैं कहूंगा कि फाइनेंशियली जरा सा बेहतर है मेरे ख्याल से। वो जी वो तो जी। डायरेक्ट, वो तो जाहिर सी बात है, आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके बिल्कुल। एक्सपेंसेस हाँ, कितने हैं। मैंने एक्सपेंस। सिर्फ डायरेक्टली आपको बता दिया, लेट्स से कि आपके 14, वी कैन से 1400 पाउंड्स ईच मंथ इज एन एवरेज स्टाइपेंड इन यूके फॉर अच्छा पीएचडी। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, फिर भी मतलब ये आई थिंक हैंडसम अमाउंट है, मतलब काफी इसमें सेविंग भी हो सकती है अगर बंदा थोड़ा गुजारा करे, कंट्रोल करे अपनी लाइफ हाँ, अगर स्टाइल को। गुजारा आप कर सकते हैं। नहीं, हाँ। लोग रहते हैं, लोग फैमिलीज के साथ भी रहते हैं इन पैसों में, लेकिन आपके, अब मैं सिंगल बंदा हूँ, मैं रह रहा हूँ, लेकिन इसमें कभी कभार इन पैसों में भी मेरे पास नहीं होते, वो आपके खर्चों पे डिपेंड करता सही सही, बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ये तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, इसके अलावा जो अभी भी लास्ट है। टाइम हाँ, था। एक एक सॉरी जी जी। सॉरी आपको काटूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा।
ये आपकी स्टार्टिंग पे होती है, इसके साथ आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको टीए पोजीशंस यहाँ पे मिलती है, टीचिंग असिस्टेंट। अच्छा, ड्यूरिंग पीएचडी। तो ऐसा, हाँ, तो जो मेरी पीएचडी है, अगर आप स्कॉलरशिप पे आते हो तो आपकी फुल टाइम पीएचडी काउंट होती है 40 घंटे पर आवर। ठीक है, तो उसके अलावा अच्छा आप इसके साथ थ्रू आउट पार्ट टाइम भी कर सकते हो, और पार्ट टाइम आपको अलाउड होता है 20 घंटे पर, सॉरी, पर वीक, नॉट पर आवर, पर वीक। अच्छा, बीस तो जो घंटे मेरी पीएचडी है वो तो है ही अपनी जगह। ठीक है, सही सही सही। इसके अलावा मैं 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ पार्ट टाइम हफ्ते में। ठीक अच्छा है, तो अब कभी कभार इसमें ये होता है कि टीए की पोजीशंस आ जाती है यूनिवर्सिटी में। कभी असेसमेंट्स चेक करना, रिपोर्ट चेक करना, लेक्चर डिलीवर करना, इन्विजिलेशंस करना, अब ये सारे काम मैं करता हूँ, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बन जाती है। तो अच्छा। आपको हफ्ते में, जाहिर सी बात है, आपके 20 घंटे तो आपको नहीं मिलते हैं। कभी दस जी घंटे मिल जाते हैं, कभी 8 घंटे मिल जाते हैं, कभी 5 घंटे मिल जाते हैं। जी लेकिन जी। उसकी एक हैंडसम अमाउंट आपको पे होती है, तो वो भी है। तो अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, पार्ट टाइम करने के लिए, मैं ये भी नहीं कर रहा कि ड्राइवरी करो या किसी और जगह पे काम करो, सिंपल उस अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए अगर आप टीए पोजीशन भी सिर्फ यूटिलाइज करो ना, जी तो जी। आप अप टू 2000 पाउंड आप इजीली कमा सकते हो महीने में। अच्छा अच्छा, सही से। अभी मेरे ख्याल में हमारे साथ टाइम का भी थोड़ा एक इशू चल रहा है, तो अभी 9 मिनट्स है, तो होपफुली हम उसी में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर जी ज़रूरत पड़ी तो फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। जो ज़्यादा हम्म। स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछते हैं कि मतलब हम सेल्फ फाइनेंस पे जाना चाहते हैं, या मैंने किसी एजेंट से बात की मैं जाना चाहता हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब सजेशन और रिकमेंडेशन है कि मतलब सेल्फ फाइनेंस पे यूके जाना मतलब ये एक अच्छा डिसीजन होगा या नहीं? और मतलब क्योंकि उधर जाके ऑब्वियसली उनको जॉब करनी होगी, पैसे कमाने होंगे, पैसे बनाने होंगे, फी वगैरह सब हम्म। चीज़ें देने होंगे। तो इज इट पॉसिबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? यार सेल्फ, मैं खुद बजाते खुद, मैं सेल्फ फाइनेंस के फेवर में कभी नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद कभी सेल्फ फाइनेंस पे एजुकेशन नहीं की। जी और जी। एजेंट्स की भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमी है, 7 8 ममालिक देखे, लेकिन आज तक मैं कभी एजेंट के पास नहीं गया। खुद ही इंटरनेट से ढूंढ के, गूगल से ढूंढ के खुद ही चीजें की है। जो काम आपको एजेंट करके देता है वो आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ आपको एग्जैक्टली। नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है। जो लोग सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी ने बीच में एक मीडियम बनाया होता है एजेंट का, कि यार आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एजेंट के बिल्कुल। थ्रू ही आना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर एक्सेप्शन है, फिर आपको करना पड़ता है वो। लेकिन अच्छा। मेरा कोरिया जाना, मेरा यूके आना, आज तक मैंने कभी एजेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने खुद ही सब कुछ किया है, जो फाइलिंग होती है, जो एप्लीकेशन होते हैं, सब कुछ। जो जी आपने बात की सेल्फ फाइनेंस की, अगर आप वेल ग्रूम्ड फैमिली से हो, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपका बैंक बैलेंस है, तो व्हाई नॉट, आ जाओ, पैसे अच्छा। लगाओ, 30 35 लाख फीसें दो, यहाँ पे आपका अपने आप को सेटल करो, बिजनेस के उसके लिए आओ। लेकिन अगर, अब यही पे गलत बात है कि 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम्स टू यूके आर एक्चुअली फ्रॉम द मिडिल क्लास, जिन्होंने अपना एग्जैक्टली। घर बेचा होता है, जिन्होंने अपनी जमीनें बेची होती है, जिन्होंने अपनी गायें बेची होती है। तो वहां पे मुझे फिर दुख होता है कि यार आप ये बिल्डिंग और ये अच्छे मौसम के लिए यहाँ पे आए थे कि किस चीज के लिए आए थे? मेंटली एग्जैक्टली। टॉर्चर हैं, क्योंकि 24 घंटों में लिटरली 14 14 15 15 घंटे वो लोग काम कर रहे होते हैं। उन लोगों ने जी। अपनी आधी फीस दी होती है एडमिशन सिक्योर करने के लिए। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो आधी फीस बाकी होती है, और अपने एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, तो बेचारे दिन रात काम कर रहे होते हैं। और काम क्या होता है? टेक अवे पे पिज्जा बनाना, बर्गर बनाना, सिक्योरिटी बिल्कुल करना, ये 3 मेन जॉब्स हैं, टेक अवे या सिक्योरिटी। बिल्कुल। और ये काम भी इलीगल करते हैं, क्योंकि ये लोग अलाउड सिर्फ 20 घंटे होते हैं हफ्ते में। तो अब अगर आप जी। 20 घंटे काम करो, तो अब तो, अगर आपको बहुत अच्छी पे भी मिले ना, तो आप 700 800 पाउंड से ज्यादा नहीं कमा सकते महीने में, अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम करो। अब जाहिर सी बात है, 1000 पाउंड तो आपने सिर्फ साइड पे कर रहे हैं अपनी फीस देने के लिए। तो आपको एग्जैक्टली। अब महीने में चाहिए कम से कम 2000 पाउंड। अब ये 2000 पाउंड कमाने के लिए आपको चाहिए कैश इन हैंड। फिर आप कैश पे काम करते हो, आप कैश बैंक पे का इस्तेमाल भी नहीं करते। ठीक नहीं है, कर सके, और बिल्कुल। कैश पे काम करने के लिए फिर लोग भी आपका फायदा उठाते हैं कि यार इसने तो कैश पे काम करना है, अगर इसको मैं 10 के एग्जैक्टली। बजाय 5 भी दूं तो ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। बिल्कुल तो एग्जैक्टली फिर वो ये। आपसे भी ज्यादती करते हैं, और यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता यूके में। और टैक्सेस वगैरह ये वो चीजें भी आ जाती है। खैर स्टूडेंट्स पे तो टैक्स नहीं है यूके में, जी जी। लेकिन वो चीज़ें फिर बाद में आ जाती है। लेकिन शॉर्ट अगर मैं इसको करूं, तो मेरा खुद अगर भाई भी हुआ और वो सेल्फ फाइनेंस पे यूके आना चाह रहे, तो मैं कहूंगा मत आओ, अनलेस यू रिकमेंड फाइंड एन करें। अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख्वार हो जाती है। मेरे खुद कजन्स है यहाँ पे, या दोस्त है जो सेल्फ फाइनेंस पे आए हुए हैं, उन लोगों ने अपनी जवानी खो दी यहाँ पे। अब वो लाइफ के उस एग्जैक्टली। स्टेट पे है कि उनको कुछ किसी चीज़ में भी एक्साइटमेंट, वो मज़ा नहीं होता। अगर बंदा 15 15 घंटे, 16 16 घंटे काम करे, काम करें। पाकिस्तान से लोगों को वो अच्छी इमारतें, अच्छे मौसम, बिल्कुल बहुत मजा आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये नजर नहीं आता कि ये बेचारे स्लीप डिप्राइव्ड, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये बिल्कुल सारे मसले होते हैं। ये बिल्कुल। पीछे खिड़की में आप देख रहे हैं अभी,
4 साढ़े 4 बज रहे हैं, अंधेरा है दिसंबर में, 2 बजते ही यस। धूप चला जाता है, कोई हर वक्त बादल छाए होते हैं, बारिशें होती है, एक तो मौसम का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अब ज्यादातर बाहर नहीं जा सकते, समर होता है बिल्कुल। हार्डली महीनों के लिए। तो बिल्कुल। अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप वेल फैमिली से हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आओ, क्यों नहीं, जरूर आओ। लेकिन अगर अच्छा। आपको लगता है कि यार मैं अपने अपनी चर्बी काट के अगर मैंने यूके आना है, तो फिर वो जुल्म ना करो अपने जरूर ऊपर। ना, बिल्कुल, हाँ। फिर हाँ, ऑब्वियसली फिर किसी। हम फिर मेरी सजेशन है उस चीज के लिए, आप कनाडा जाओ, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग करो, आप बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जाओ, ताकि एटलीस्ट आपको सेटलमेंट तो मिल सके। यूके में प्रॉब्लम ये है कि आप आ जाएंगे, कभी पीएसडब्ल्यू ऑन हुआ विच इज पोस्ट स्टडी वीजा, तो आपको 2 साल का वीजा मिल जाएगा आफ्टर योर डिग्री। अच्छा। तो उसके मुताबिक आपके टोटल ड्यूरेशन हुई यूके में 3 इयर्स, 3 इयर्स बाद आपको ये धक्का दे देंगे कि भाई निकलो हमारे मुल्क से, निकलो यहाँ से। अनलेस यू सिक्योर समथिंग गुड, अच्छा। unless you have a better job, unless you have a good, if you contribute to their economy, they're going to be fine with you, but if you're not, then they're going to just kick you off. ओके। एग्जैक्टली। ये वाला मसला है ना, तो बिल्कुल। बिल्कुल। इससे फिर बेहतर क्यों नहीं, व्हाई नॉट, प्रोसेस ठीक है, लंबा है, रिजेक्शन के चांसेस भी है, लेकिन अगर आप एक दफा कनाडा चले गए या कहीं और, देयर इज अ गुड चांस यू आर गोइंग टू बी सेटल्ड डाउन, दोज आर ह्यूज कंट्रीज, दे नीड यू। या एग्जैक्टली। सो आई थिंक जितनी भी कंसर्न थी हमारी बेसिक, वो तो ऑलमोस्ट सारी कवर हो चुके हैं। सो अभी मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी मैं अपने ऑडियंस को बताता चलूँ कि इसके अलावा भी अगर किसी का कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है यूके वहाँ जाने का, वहाँ प्रोसेस, मतलब जो भी चीज़ें ये रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करें अच्छी तरीके से। सो थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच।